चलो तो टॉपिक हमारा स्टार्ट है थर्मल एक्सपेंशन। माइक लगाए क्या माइक के नाम पर हमारे पास एक ही चीज है। हाँ हाँ ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो थर्मल एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं, है ना, तो हम जानते हैं सारे ऑब्जेक्ट बने किससे होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। वाइब्रेशन होता है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर डेफिनेशन ऐसे ही बताए थे ना, कि जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर होगा, यही पढ़े हो। तो हमने कहा कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाइब्रेशन बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा तो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो इसका मतलब वो एक्सपैंड हो, यानी ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा, है ना। ज्यादा वॉल्यूम घेरने का मतलब क्या हुआ, एक्सपैंड हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कहा कि मान लो कि छोटा बनाता है उसको, मेरी टाइमिंग मुसीबत होगी मेरी। 2 डायमेंशन बनाओ, चलेगा। 3 डायमेंशन में, फिर 3 डायमेंशन तो भी पढ़ना है, 2 डायमेंशन बताता हूँ। मान लो ये प्लेट है और मैंने इसको गर्म कर दिया। प्लेट मतलब रसगुल्ले प्लेट नहीं, लड्डू खा के आया तो लड्डू खा रही, रसगुल्ला बाकी है। तो जब मान लिया इसको टेम्परेचर दोगे, पहले इसका टेम्परेचर टी आ हो, हमने डेल्टा टी टेम्परेचर और दे दिया, तो पहले अगर इसका सरफेस एरिया ए रहा होगा तो एक्सपैंड करेगा क्या, मैंने कहा टेम्परेचर देने पर ये एक्सपैंड करेगा। जब टेम्परेचर टी प्लस डेल्टा टी हो गया, ठीक, तो ये एरिया क्या हुआ, ए प्लस डेल्टा ए हो गया क्या। यस, बात समझ में आ रही। तो हमने कहा कि टेम्परेचर की वजह से जो डायमेंशन है, कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन है, उस डायमेंशन का चेंज होना थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपैंड करेगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो क्या होगा, श्रिंक करेगा। ठीक, इसी बेसिस पर उसने लॉर्ड केल्विन, अभी जो केल्विन स्केल पढ़ रहे थे ना, एब्सोल्यूट स्केल वाला, तो उसने कहा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें, टेम्परेचर घटा के 0 कर दें, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन खत्म हो जाएगा। वाइब्रेशन खत्म होने का मतलब जो पूरा इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट वो श्रिंक करके खत्म हो जाएगा, 0 वॉल्यूम हो जाएगा। 0 डिग्री केल्विन पर 0 केल्विन टेम्परेचर, सॉरी 0 केल्विन टेम्परेचर पर जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो 0 हो जाएगा। तो उसने कहा जब ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है तो इसका मतलब टेम्परेचर भी 0 केल्विन नहीं हो सकता। ऐसा हो जाता है ना, आप डोरेमोन हो जाता है, बढ़िया से किसी मशीन में जाओ, घुस जाओ, हम लोग छोटे हो जाओ। ये बिग लाइट स्मॉल लाइट की बात बता रही है डोरेमोन। चलो थर्मल एक्सपेंशन जान गए, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अब हमें जो मेन चीजें पढ़नी है कि थर्मल एक्सपेंशन में किस किस टाइप से एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, 3 टाइप का एक्सपेंशन हमें पढ़ना है। थर्मल एक्सपेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट में 3 टाइप की डायमेंशन होती है ना। एक को 1 डायमेंशन कहते हैं, दूसरे को 2 डायमेंशन कहते हैं, फिर 3 डायमेंशन, ऐसा आप पढ़ते हैं आपके लेवल पे। तो हमने कहा जो 1 डायमेंशन एक्सपेंशन है, यानी कि लेंथ में चेंज होना। ठीक है, मान लिया कि कोई क्यूब था, उसको टेम्परेचर दिए, उसका पहले लेंथ L रहा होगा, और बाद में जब टेम्परेचर बढ़ा है, जैसे मान लो ये ऐसा था, ठीक, यहां से यहां तक लेंथ L थी, और जब टेम्परेचर बढ़ा है तो थोड़ा सा और एक्सपैंड कर गया, ठीक है, तो ऐसा हो गया। हमने कहा ये डेल्टा L चेंज हुआ है, तो ये जो डेल्टा L है ना, लेंथ में चेंज हुआ है, तो हमने कहा लीनियर एक्सपेंशन। पहला एक्सपेंशन क्या, लीनियर एक्सपेंशन। स्ट्रेस आ गया ना सर, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता था, नहीं होगा वो, तो ठीक है। दूसरा देखो, हमने कहा पहले लेंथ में चेंज आया, अगर लेंथ चेंज हो गई तो एक चीज बताओ, एरिया भी चेंज हो जाएगा क्या। यस सर। अगर एरिया भी चेंज हुआ तो हमने कहा एरिया में भी एक्सपेंशन आया, तो एरिया का जो एक्सपेंशन होता है उसको कहते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब देखो, हमने कहा लेंथ चेंज हुई, एरिया चेंज हुआ, इधर का भी लेंथ चेंज हुआ क्या, जो पहले वॉल्यूम इतना बड़ा रहा, अब वॉल्यूम कितना हो गया, इतना बड़ा, यानी कि वॉल्यूम में भी चेंज हुआ क्या। छोटा सा गुब्बारा तो बुला के वो बड़ा कर दिया, टेम्परेचर दिया तो और एक्सपेंड कर गया,
ठीक है। तो हमने कहा तीसरा जो एक्सपेंशन आता है उसको क्या कहोगे, वॉल्यूमेट्रिक, या जिसको आप कहोगे क्यूबिक एक्सपेंशन। क्या बोला? क्यूबिक एक्सपेंशन। क्यूबिक एक्सपेंशन। तीन टाइप के एक्सपेंशन आपके होते हैं, ठीक है। तो पहला एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, इतना लिख करके हेडिंग डालो, लीनियर एक्सपेंशन। लिखो लीनियर एक्सपेंशन। नो आई डोंट नो। देखो लीनियर एक्सपेंशन में जो एक्सपेंशन हमारा हो रहा है, हाँ लिख लो इसको। एक्सपेंशन इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। ऐसी कोई डेफिनेशन तो आपको लिखने की जरूरत है नहीं अभी, है ना। ये लिखना होगा क्या किसको कहते हैं तो जान जाओगे। हमें जो मेन चीज पढ़नी है वो पढ़ना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आखिर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है, कितना हो रहा है, तो हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मिटाना बाकी है। हमने कहा, ध्यान सुनो, टॉपिक हमारा ये है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो होता क्या है कि ये मान लो कोई रॉड है, ठीक है। शुरुआत में इसकी लेंथ मान लेते हैं L रही होगी, ठीक, और टेम्परेचर इसका शुरुआत में T रहा। हमने कहा कि हमें इसको डेल्टा T टेम्परेचर और दे दिया, तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होगा, रॉड में एक्सपेंशन होगा। तो मैंने कहा एरिया नहीं देखेंगे, सिर्फ हमने कहा लेंथ में एक्सपेंशन है। अगर हम देखें तो हमने कहा डेल्टा A और एक्सपेंड हो गया, सॉरी डेल्टा L, ये नहीं लेंथ। तो अब टोटल लेंथ कितनी हो गई, फाइनल लेंथ L प्लस डेल्टा L, ठीक है। तो बात ये आती है डेल्टा L, कोई जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितना लेंथ में चेंज आएगा, किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ध्यान सुनो, हमने कहा जो डेल्टा L है ये डिपेंड करता है, सबसे पहली चीज किस पर डिपेंड करता है, हमने कहा इनिशियल लेंथ पर। बात समझे, किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल लेंथ पर। फिर देखो डेल्टा L जो है वो और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, डेल्टा L इज डायरेक्ट, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूं इक्वेशन 2। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। बात समझ आ रही, शुरुआत में कितनी लेंथ थी और हमने कितना टेम्परेचर चेंज किया। जितना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ही लेंथ में चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लेंथ बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो लेंथ घटेगी। बात समझ आ रही, हमने कहा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा L क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, किया जाएगा डेल्टा L इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया तो हमने कहा यहां लिख देते हैं अल्फा L डेल्टा T, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अरे अल्फा इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वो तो हमको भी पता है। ये ध्यान रखना, ये प्रोपोर्शनैलिटी है, ये अल्फा है, दोनों अलग अलग आदमी हैं, ठीक है। ये है और ये ऐसा है, सेम भेस में दो, हाँ सेम भेस में दो आदमी, ठीक है। वेयर अल्फा इज कॉल्ड
coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion. linear expansion। बात समझ में आ रही? कुछ की बात समझ में आ रही? अच्छा, तो हमसे अगर कोई पूछे कि भाई ये तो डेल्टा एल का फॉर्मूला हो गया, अल्फा का बताओ, अल्फा क्या लिखोगे? ये डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा क्या? है है ना? तो हमने कहा अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, हाँ। ये एल डेल्टा टी इधर मल्टीप्लाई करें इधर डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। बात समझ में आ रही? यस सर। ये हो गया हमारा अल्फा का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमसे कोनो कहे कि अल्फा को डिफाइन करो, ठीक है, अल्फा को डिफाइन करो, तो हमने कहा The ratio of change in length. हाँ क्या बोले? The ratio of change in length and the product of L and ऐसा नहीं डिफाइन करते जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा बाहर coefficient जाएगा। of linear expansion. यहाँ देखो बस, ये पहले जैसे एक जुगाड़ करते आए हो, एक जुगाड़ हमेशा करते आए हो, जब ऐसी चीजें मिले तो फिजिक्स का सबसे आसान तरीका, इफ स्मॉल एल इक्वल्स टू 1 मीटर एंड डेल्टा टी इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सुनो, ये एसआई यूनिट ना लिख करके हम ऐसे लिखा करते हैं 1 यूनिट, अभी किसी भी यूनिट में हो, और डेल्टा टी 1 यूनिट, ठीक। अगर हमसे ऐसा कहा तब हम क्या करेंगे, देन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन 1 into 1, यानी अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल। तो हमने कहा अल्फा इज या यू कैन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ ऑफ यूनिट of an object of unit length by increasing the temperature by unit degree Celsius। ऐसा कुछ बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख दूँ क्या डेफिनेशन में? नहीं समझ गया। अरे लिखना है एग्जाम में तो लिख लेंगे। वो दे जाएगी हम लोग। जैसे तुम्हारी इच्छा। बोलना। अच्छा इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? डेफिनेशन में लिखता जा पर केल्विन मतलब पर सेकंड सेल्सियस के ऊपर -1 पर डिग्री सेल्सियस। वही मेरा मतलब। हाँ वो टाइम समझ गया मैंने। क्या ई का टाइम समझ गया था सेकंड। गंदे बच्चे ना यूनिट क्या होगा? गलत बोलेंगे। ऐसे ही बोलना। मौलिक स्वीकार्य लक्षण चुप यहाँ देखो यहाँ इधर डेफिनेशन क्या कही जाएगी? हम कहेंगे the change in length by length of an object of unit length by increasing unit temperature is called coefficient of linear expansion। linear expansion, ठीक। अच्छा इसकी एसआई यूनिट अगर कही जाएगी, अभी आपने क्या कहा एसआई यूनिट? बाय लेंथ यूनिट तो गई, क्या लिखा जाएगा? पर डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस इनवर्स कह सकते हो, केल्विन इनवर्स कह सकते हो, ठीक है। यस सर। एसआई यूनिट के तौर पे भाई केल्विन ही लिखा जाएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं लिखा जाता, ओके सर। ठीक है। अदर यूनिट्स में आप डिग्री सेल्सियस लिख सकते हो। अत्ती बात समझ में आई? आई। पक्का?